हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो ये आपको फ्रैक्शन दी गई है, इनमें आपको बताना स्मॉलेस्ट कौन सी है, या आप इनमें से बता सकते हैं ग्रेटेस्ट कौन सी है। दोनों करने का एक ही तरीका है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसके एलसीएम लेंगे और फिर उन्हें करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा और हमें अपना समय बचाना है। तो हमें जिस क्रम में ये लिखी है उसी क्रम में हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। देखो, 2 को 3 से डिवाइड कर दिया है तो क्या आ गया, 0.66 आंसर आ गया। 11 को 9 से कर दिया, 1.2 आ गया। 6 को 3 से कर दिया, 2 आ गया। और 14 को 5 से डिवाइड कर दिया, 2.8 आंसर आ गया। अब ये बिल्कुल सही क्रम में है जैसे यहां दी गई थी। अब आप देख लीजिए, इनमें सब में छोटी कौन सी होती है। सब में छोटी कौन सी होती है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है दशमलव के बाद वाली सब में छोटी होती है। जिसके दशमलव के पहले भी कोई लिखा होता है वह बड़ी होती है। तो इसमें एक ही भिन्न ऐसी है जो जिसमें दशमलव के पहले कुछ भी नहीं है, यानी कि होल नंबर नहीं है। तो यही सब में छोटी है ना। तो सब में छोटी कौन होगी, 2/3। तो यही तो है ना पहले नंबर की। तो यही सब में छोटी होगी। अगर आपसे ये पूछता कि भाई इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप देखिए जिसका होल नंबर बड़ा होगा वही बड़ी होगी, और होल नंबर 2/8 सबसे बड़ा है, और ये है सबसे लास्ट की, यानी कि 14/5। अगर सबसे बड़ी पूछता तो ये वाली हो जाती। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपसे ऐसे डिवाइड करना नहीं आता है दशमलव का तो आपको सीख लेना चाहिए, इससे जल्दी हो जाता है और गलतियां भी कम होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। राम एक कहानी का 3/8 भाग पहले दिन और 1/8 भाग दूसरे दिन पढ़ता है, और शेष कहानी जो बची हुई है वो तीसरे दिन पढ़ता है। तो बताओ उसने कहानी का तीसरे दिन कितना भाग पढ़ा। तो हमने मान लिया भाई कहानी एक थी, है ना। तो जो भाग उनने पहले दिन पढ़ा जो दूसरे दिन पढ़ा, इन दोनों को जोड़कर ऐड करके 1 में से माइनस कर दो। ऐड कर लेंगे, 3/8 को 1/8 को ऐड करा और 1 में से माइनस कर दिया, है ना। तो देखिए 3 और 1 4, तो 4/8 होगा। इन दोनों को ऐड करके और 1 में से इससे माइनस कर दिया, तो जहां कुछ नहीं होता वहां एक डेनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम ले 8 आएगा, 1 से 8 को डिवाइड कर दिया, 8 ही आ गया, 8 1 जा 8, 8 से 8 को डिवाइड करा 1 आ गया, और 1 4 जा 4। तो 8 में से 4 गए, 4/8 आ गया, है ना। और 4/8 को लोएस्ट टर्म में करा तो 1/2 आंसर आ गया। तो देखिए, लेकिन ऑप्शन में 4/8 भी दे रखा और 1/2 भी दे रखा। तो स्टूडेंट, अगर दोनों दे रखे तो जो सबसे बेस्ट आंसर होता है उसे चूज किया जाता है। अगर 1/2 ना दिया होता तो 4/8 को हम लगा देते, है ना। लेकिन 1/2 दे रखा तो बेस्ट आंसर कौन है, 1/2। तो यही सबसे अच्छा आंसर है, क्योंकि ये पूरा जो आंसर आना चाहिए वो यही आना चाहिए लोएस्ट टर्म में। ठीक है जी, हो गया। अब देखिए, किसी धन का 2/10 भाग 200 रुपए है, और धन का 6/10 यानी कि 6/10 भाग क्या होगा। और वह धन मान लिया हमने x है, तो 2/10 का निकाल लेंगे कि भाई कितना है ये। तो धन है हमारा, तो x की मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी, 2x आगा, 2x/10। तो किसके बराबर है, 200 के, है ना। तो हम इसका मान निकाल लेंगे, 2x इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 2000 है। अब हमें x का मान निकालना, तो x को इधर ले आए और 200/2 ये इसके नीचे चला गया डिवाइड में। तो 2 से हमने इसे डिवाइड कर दिया तो 1000 आंसर आ गया। तो अगर 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो वो अपने आप की आधी हो जा। तो टोटल धन हमारा कितना था जी, 1000। और 6/10 भाग निकालना कितना हो, तो x मल्टीप्लाई 6/10। तो x का मान कितना आया हमारा, 1000। तो हमने x की जगह 1000 लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 100 बच गए, और 100 600, तो 600 आंसर आ गया, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
28/10 को उचित भिन्न बनाने के लिए कम से कम क्या जोड़ा जाए। देखो आप देख सकते हैं अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, अब इसे क्या कह रहा कि इसके हर में क्या जोड़ दें, छोटी से छोटी संख्या जो ये उचित भिन्न बन जाए। यानी कि उचित भिन्न क्या होती है, जिसका डेनोमिनेटर यानी कि हर अंश से बड़ा हो। अंश से बड़ा करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें 1 ऐड करो। हमेशा 1 ऐड करके लिख लो। देखो 28 हमारा न्यूमरेटर था, हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, 29 हो गया। अब 29 में से जो भी हमारा पास हर है उसे माइनस कर लो। माइनस करके क्या आगा 19, तो भाई 19 आंसर आगा। 19 जोड़ दो, अगर जोड़ के भी दिखा रखा हमने 10 में, अगर आप 19 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगी। 29 फिर फ्रैक्शन कैसे बन जाएगी, तो फ्रैक्शन बन जाएगी जी 28/29, ये फ्रैक्शन बनेगी। तो अब ये प्रॉपर होगी क्योंकि इसका एन छोटा होगा और डी बड़ा होगा ना। तो 19 आंसर आ गया। इसमें अगर हम 19 जोड़ दें इसके हर में तो ये उचित फ्रैक्शन बन जाएगी। तो इसका बी वाला आंसर सही है। देखिए किसी कार्य का 5/6 और राम ने किसी कार्य का 5/6 भाग और सीता ने उसी कार्य का 8/5 भाग एक दिन में पूरा करते हैं दोनों। भाई एक दिन में सीता कितना कर रही है 8/5 और राम कितना कर रहा है एक दिन में काम 5/6। तो बताओ कौन अधिक कार्य करता है ना। तो अधिक कार्य करने के लिए हम दोनों को इनका एलसीएम लेना था। अगर आप चाहे एलसीएम लोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने इनके डेनोमिनेटर इक्वल करने। एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम लेने का मकसद क्या है कि हम इन दोनों डेनोमिनेटर को, दोनों हरों को इक्वल कर ले, यही तो है। और इसे हमने ऐसे ही कर लिया, यानी कि इसके हर से इससे कर दिया और इसके हर से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो हर इक्वल हो गए, दोनों के 30-30 आ गए। तो जब 30-30 आ गए तो आप इन दोनों में देख सकते हैं कौन सी बढ़िया है कौन सी छूट है। तो 48 बड़ा है, यानी कि इसने ज्यादा काम किया। इसने क्या, हमने इनके क्रम चेंज नहीं करे, राम का पहला लिखा सीता का दूसरा लिखा, तो सीता ने ज्यादा कार्य किया। अरे आगे पूछा कितना ज्यादा किया, तो 48/30 माइनस 25/30। तो 48 में से 25 माइनस कर लिया, तो 23/30 ज्यादा किया। तो इसमें ऑप्शन दे रखे, तो ऑप्शन क्या होगा 23/30 सीता। तो सीता ने ज्यादा किया था, भाई सीता ने ज्यादा किया था। और कितना ज्यादा किया 23/30। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।